नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये माइक नाम के एक लड़के की कहानी है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है। वो ये कहते हैं कि इस पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, इसके ज़िंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव वगैरह कुछ नहीं था। एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिली थी। और जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब वो अपने पहले के एक जन्म में पहुंचा। और उस जन्म में वो ये कहता है कि एक राजा के अंडर, मतलब एक सैनिक के रूप में वो था, एक राजा का सैनिक। और एक बार एक युद्ध हुआ था, और यहाँ पर उस सैनिक को भी उस युद्ध में भाग लेना पड़ा था। और उस जीवन में उस युद्ध में उसको बहुत सारे लोगों को भी उस युद्ध में मारना पड़ा था। और ये जो सैनिक था दोस्तों, वो थोड़ा सा शांति प्रवृत्ति का था। उसको बार बार बुरा लग रहा था कि ऐसे इंसान एक दूसरे को क्यों मारता है, या फिर एक दूसरे का हम क्यों खून बहाते हैं। हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहे तो इस दुनिया से कोई भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए किसी की एक दूसरे के साथ। और हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जिएंगे तो अच्छा है। खामखा हम दूसरे को क्यों इस तरीके से चोट पहुंचाते हैं। बाद में वो युद्ध खत्म हो गया, और ये हमेशा अपनी टेंशन में रहने लगा कि उसने लोगों को मारा है, या फिर वो कुछ बुरा कर रहा है अपने जीवन में। उसी तरीके उसको लगता था। और युद्ध होने के बाद दोस्तों, जब उसके जीवन में वो अपने गांव चला गया वहाँ से, और वहाँ पर उसको बार बार ये बात खाई जा रही थी कि उसने कुछ जीवन में बुरा किया है। इन सारी चीज़ों को या फिर अपनी गलती को वो किस तरीके से सुधारने की कोशिश करे, उसके बार बार मन में आ रहा था कि जैसे राजा को तो हम कुछ कह नहीं सकते, या फिर दुनिया से हम इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिटा नहीं सकते, जैसे युद्ध रोकना वगैरह। तो मैं जितना हो सके, मुझे जितना पॉसिबल ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं उतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पर वो कुछ बच्चों को दोस्तों अच्छे विचार देने की कोशिश करने लगा। जैसे हम एक साथ अगर रहेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितना हो सके हम समाज में हम एक साथ रहे, लोगों की मदद करने की कोशिश करें। अगर आज हम किसी को मदद करते हैं तो हो सकता है कि कल हमें किसी चीज़ के लिए किसी के मदद ना लेनी पड़े, वो ना लेने पे से पहले ही हमें मदद मिल जाए। इन सारी चीज़ों को उसने कहीं ना कहीं आज की बातों में कहूँ तो अच्छे मूल्यों को उसने बच्चों को देने की कोशिश करी, ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। और उसने यही कहा है दोस्तों, ये जो जीवन की उसने बात कही है, उसमें उसके आत्मा को भी ये बात पता चली कि इस तरीके से कार्य से उसके जीवन में उसने बहुत ही अच्छा विकास स्तर अर्जित किया था। क्योंकि अपने जीवन में उसने ये कहा है कि कभी कभी हम कुछ बड़ा कर नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी बातें भी अगर हम निस्वार्थ भावना से करेंगे तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, उसका आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से वो कहने लगा कि मैं बहुत कुछ सीखा, और वहाँ पर उसने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। और आखिर तक वो बच्चे हो या फिर उसका वो जो गाँव था, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देता रहा, सम्मान देता रहा, आदर देता रहा। और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उस जीवन में भी उसने जी थी। और बहुत कुछ जैसे कुछ चीज़ों का उसको सवाल पड़ा था, या फिर कुछ चीज़ों के लिए उसको बुरा लग रहा था कि उसने किसी की जान ली है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वार्थ के लिए उसने ली नहीं थी। एक सैनिक तो वो था, इसलिए उसका वो कर्तव्य था। लेकिन उसके बाद उसने लोगों के मन में या फिर बच्चों के मन में अच्छे मूल्य डालना की कोशिश की, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो ये जो कहानी है, उस आत्मा ने भी बात कही है, और हम भी इन कहानी से यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत कुछ कभी कभी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि कुछ मुझे बड़ा करना है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए जीवन में अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बातें भी अगर हम कुछ निस्वार्थ भावना से करते हैं, अच्छी समाज का निर्माण होने के लिए, या फिर किसी का अच्छा होने के लिए, हमारे समाज का अच्छा होने के लिए, हमारा देश का अच्छा होने के लिए, तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, वो छोटी सी दिख सकती है। कोई बड़ा योगदान हमें नहीं लग सकता कि हमारे देश के लिए, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, अगर हम निस्वार्थ भावना से कुछ अच्छा करते हैं तो ऐसी जो बातें हैं हमारी आत्मा के लिए, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर निस्वार्थ भावना से अगर हम करेंगे ऐसी बातों को, तो हमारी जो आत्मा है वो अपने जीवन कर्तव्य को या फिर जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे जो जन्म है वो इंसान को बहुत ही जल्दी दोस्तों मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि समाज में जो योगदान होता है, समाज के लिए त्याग करना, ये जो सारी बातें होती है वो एक आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।